हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से लाए हैं अवयव और इसमें आज आगे हम पढ़ेंगे अवयवों का कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं अवयवों का गुणा करना सीखेंगे। इससे पहले 7 गो लेक्चर हो चुका है जिसमें 3.1 और थ्योरी तथा अवयवों का योग एवं अवयवों का अंतर पढ़ाया जा चुका है। अब आगे देखते हैं अवयव का गुणा। अवयव का गुणा, ठीक है। देखिए गुणा कैसे करते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक अवयव ए बराबर है 2, 4, 1, 3, ठीक है। और एक अवयव बी बराबर है 3, 2, 1, 5। और यहाँ से बोल दिया जाए कि आप ए बी का मान बताइए। ए बी मतलब ए गुणे बी का मान। तो हम यहाँ से ए बी कैसे बताएंगे। ए इंटू बी मतलब ए का मान 2, 4, 1, 3, ठीक है। और बी का मान 3, 1, 2 और 5। समझ में आ रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो पहले रहता है ना, पहले उसका हम पंक्ति लेते हैं, पंक्ति, ठीक है। ये पंक्ति है और दूसरे में प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे। मतलब प्रथम पंक्ति का गुणा इसके पहले स्तंभ से भी होगा और दूसरा स्तंभ से भी होगा ना। समझ में आ रहा है। देखिए बढ़िया से, मतलब ये जो पहला पंक्ति है ना, पहला पंक्ति, इसका गुणा हम पहला स्तंभ के पहला अवयव से करेंगे। तो पहला अवयव इसमें ये ए 2 का गुणा होगा 3 से और 4 का गुणा होगा 1 से। फिर इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से भी होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इससे, ठीक है। और इसी का गुणा इसमें होगा। एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे। कहने का मतलब है कि पहला अवयव के प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव का गुणा द्वितीय अवयव के प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से करते हैं हम, ठीक है। जैसे हम एक पंक्ति उठाएं तो इसके प्रत्येक स्तंभ से करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो रूल बन रहा है, रूल नियम, अब इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। तीन, 2, 1, 5। यहाँ से क्या दिख रहा है कि हम जब भी ले रहे हैं प्रथम अवयव के पंक्ति और द्वितीय अवयव के स्तंभ और प्रत्येक का गुणा हम प्रत्येक से करेंगे। तो अगर इसमें मान लीजिए हेजा 1 रहता, हेजा कुछ नहीं रहता, तो गुणा संभव है, हेजा कुछ रहना चाहिए ना। तो इसका जो रूल बनता है, हम गुणा तभी कर सकते हैं जब ये तो 2 गुणे 2 1 है, 2 गुणे 2 और यो 2 गुणे 2। जब इसका पंक्ति ये 2 गुणे 2 और ये 2 गुणे 2, ठीक है। यह ना इसका स्तंभ, पहला अवयव का स्तंभ, देखिए हम इसको ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे, और इसको ऐसे लेकर चल रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे गिनेंगे तो 1, 2 गो अंक इधर होना चाहिए और ऐसे खड़ा खड़ा 2 गो होना चाहिए। अगर पंक्ति में 2 गो सुतल सुतल है तो स्तंभ में 2 गो खड़ा खड़ा होना चाहिए। इसमें इसे जब लेंगे तो समझ में आ रहा है। तो इधर इसमें 1, 2 अंक, तो इधर भी 2 अंक होना चाहिए। इसका मतलब कि पहला का स्तंभ की संख्या और दूसरे के पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों अपने आप में बराबर, मतलब दोनों बराबर होगा।
पहला आव्यूह का पंक्ति स्तंभ और दूसरा आव्यूह का पंक्ति जब तक बराबर ना होगा तब तक गुणा संभव नहीं है। तो यहाँ से अगर हम आव्यूह का गुणा का रूल लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम? प्रथम स्तंभ का लिख दिए प्रथम आव्यूह का स्तंभ और द्वितीय आव्यूह का कोटि बराबर पंक्ति बराबर होना चाहिए। ये क्या है? इस शर्त है, शर्त आव्यूह के गुणा का शर्त है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम शर्त। क्या है? शर्त है। ठीक है, इस शर्त है आव्यूह का तभी गुणा संभव है जब पहला आव्यूह का स्तंभ और दूसरा आव्यूह का पंक्ति बराबर होगा, तब आव्यूह का गुणा संभव है। अब देखिए हम इसको करके दिखाते हैं। देखिए हम प्रथम स्तंभ को ले लिए, प्रथम पंक्ति को, और इसका गुणा इसके प्रत्येक स्तंभ से करेंगे। तो इसके पहले स्तंभ से अगर हम गुणा कराते हैं पहले पंक्ति का, तो 2 का गुणा 3 से होगा, 2 गुणे 3। ठीक है, और 4 का गुणा 1 से होगा, प्लस 4 गुणे 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इसी पंक्ति का गुणा हम इस स्तंभ से कराएंगे। तो 2 का गुणा 2 से होगा और 4 का गुणा 5 से होगा। ठीक है, अब देखिए हम द्वितीय पंक्ति को लेंगे और द्वितीय पंक्ति के प्रत्येक अवयव, अब द्वितीय पंक्ति के प्रत्येक अवयव का गुणा दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ के अवयव से कराएंगे। तो इसका पहला मतलब द्वितीय पंक्ति हम उठाए हैं और इसका प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे। तो इसका पहला 1 है और इसका पहला 3 है, तो 3 गुणे 1, फिर बीच में प्लस, इसका दूसरा 3 है और इसका दूसरा कितना है? 1, तो 3 गुणे 1। ठीक है, अब हम द्वितीय पंक्ति का गुणा प्रथम स्तंभ से करा दिए, अब इसका गुणा द्वितीय स्तंभ से कराएंगे। 1 का गुणा 2 से, तो 2 गुणे 1, 3 का गुणा 5 से, तो 3 गुणे 5। देखिए 2 3 6, 4 एकम 4, 6 4 लिख देते हैं, हमें कहे वो 6 प्लस 4, 2 दूनी के 4 और ये 5 के 20, और ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया? गुणा करके कितना आया? 6 4 10, 20 4 24, 3 3 6 और 15 2 17। देखिए अब फिर से समझाते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि गुणा जब भी हम कराते हैं तो हम पहला आव्यूह के जब भी लेंगे पंक्ति को उठाएंगे। तो पहले आव्यूह के पंक्ति, अगर एक पंक्ति को उठा लिए ना, तो इसमें जितना आव्यूह है ना, जितना स्तंभ है, जितना स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ से इस पंक्ति का गुणा करेंगे संगत अवयव का। ऐसा समझिए, पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति का गुणा, मतलब पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ के संगत अवयव से गुणा कराते हैं हम। जिसे हम पहला पंक्ति उठाएं,
और इसके दोनों स्तंभ से कराना है, तो हम पहले पहला स्तंभ से कराते हैं। इसका गुणा हम एक बार में पहला बार में करेंगे तो पहला स्तंभ से करेंगे। इसका संगत कौन है, 2 का संगत कौन है, मतलब 1 नंबर पर 2 है तो यहाँ भी 1 नंबर पर कौन है, 3, तो 2 गुणे 3। कहने का मतलब है कि प्रथम पंक्ति को उठाएं तो इसके दोनों स्तंभ से करना है पारापारी, लेकिन कब, पहले पहला को कर लीजिए फिर दूसरा से करेंगे। तो पहला से करेंगे तो इस पंक्ति में पहला नंबर पर कौन बैठल है, 2, और इस स्तंभ में पहला कौन है, 3, तो 2 गुणे 3। इस पंक्ति में दूसरा पर कौन है, 4, और इस स्तंभ में कितना है, 1, तो 4 गुणे 1। अब इसी का गुणा हम दूसरे स्तंभ से कराते हैं। इस पंक्ति में पहला पर कौन है, 2, इस स्तंभ में पहला पर कौन है, 2, तो 2 गुणे 2। अब देखिए इस पंक्ति में पहला दूसरा पर कौन है, 4, और इस स्तंभ में दूसरा कौन है, 5, तो 5 गुणे 4। ठीक है, अब हम दूसरा को लेंगे, पहला का हो गया दोनों स्तंभ से, अब दूसरा को, अब दूसरा का भी इसी तरह दोनों स्तंभ से करें, करके दिखाते हैं हम। देखिए दूसरा पंक्ति का प्रथम स्तंभ से कराएंगे, तो इसमें पहला पर कौन है, 1, और इसमें पहला पर कौन है, 3, तो 3 गुणे 1, समझ में आ रहा है। और इसमें दूसरा पर कौन है, 3, और इसमें दूसरा पर कौन है, 1, तो 3 गुणे 1, बीच में प्लस रहता है। अब देखिए इसमें पहला पर कौन है, 1, और इसमें पहला पर कौन है, 2, तो 2 गुणे 1। इसमें दूसरा कौन है, 3, और इसमें 5, तो 3 गुणे 5, समझ में आया। अब इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर दें, 2 गुणे 3 6, 4 गुणे 1 4, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 5 20, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, और 3 5 15, 6 4 10, 4 20 24, 3 3 6, और 2 15 17, समझ में आ रहा है। तो ऐसे होता है गुणा। ये तो दो गो वाला का था, हम 3 गो वाला का करके दिखाते हैं। आप इसको एक बार देखिए, ना समझ में आ रहा है फिर से बोलिएगा, फिर से हम अलग से वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है। आप देखिए इसको, देखिए 3 वाला करके दिखाते हैं हम। 3 गुणे 3 कोटि का, देखिए इसी पर एक और उदाहरण देके दिखाते हैं। एक और उदाहरण मतलब एग्जाम्पल में मान लेते हैं a बराबर 2 3 1 1 0 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अवयव बनना चाहिए, इसका स्तंभ, इसके स्तंभ को गए, 1 गो स्तंभ 2 गो स्तंभ 3 गो स्तंभ, तो हेने पंक्ति को बनी चाहिए, 3 3 गो के पंक्ति, 1 2 5। हम अपने से एग्जाम्पल में दे रहे हैं, अभी इसी हम चेक करना सिखा दे रहे हैं। 2 1 3, इस अवयव का गुणा संभव होगा, क्योंकि इसका स्तंभ 1 गो 2 गो 3 गो और इसका पंक्ति 1 2 3 बराबर है। अगर हम इसका कोटि देखना चाहेंगे तो ये कितना कोटि का है, 2 गुणे 3 कोटि का, और ये 3 गुणे 2 कोटि का। देखिए इसका पंक्ति सॉरी स्तंभ और उसका पंक्ति बराबर है ना। अगर ये ना हुआ, मतलब इसका स्तंभ और इसका पंक्ति बराबर ना हुआ, तो गुणा संभव नहीं है। अगर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक गुणा संभव नहीं है। इसका गुणा करके देख लेते हैं हम, AB 2 3 1 1 0 2 गुणे 1 2 2 1 5 3, ठीक है। करते हैं गुणा। देखिए अब हम इसके पंक्ति को उठा लिए और इसके प्रथम पंक्ति का गुणा, मतलब प्रत्येक पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से, संगत प्रत्येक संगत अवयव से करते हैं। तो इसका पहला पंक्ति उठा लिए और इसका पहला स्तंभ, फिर हम दूसरों से करेंगे, पहले पहला से करते हैं।
देखिए इस पहला पंक्ति में पहला नंबर पर कौन बैठल है? 2, और इसमें पहला पर 1, तो 2 गुणे 1 प्लस इसमें दूसरा पर कौन बैठल है? 3, और इसमें दूसरा पर 2, तो 3 गुणे 2, ठीक है। इसमें तीसरा पर कौन बैठल है? 1, और इसमें तीसरा पर कौन बैठल है? 5, तो प्लस 5 गुणे 1। अब देखिए इस प्रथम पंक्ति का गुणा केवल प्रथम अब स्तंभ से हुआ, अभी इसी प्रथम पंक्ति का गुणा हम द्वितीय से भी करेंगे। इसमें पहला पर कौन बैठा है? इसमें पहला पर 2, और इसमें पहला पर कौन है? 2, तो 2 गुणे 2, ठीक है, प्लस इसमें दूसरा पर कौन है? 3, और इसमें दूसरा पर कौन है? 1, तो 3 गुणे 1, फिर प्लस इसमें तीसरा पर कौन है? 1, और इसमें तीसरा पर कौन है? 3, तो 1 गुणे 3, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए पहला का काम खत्म, दोनों स्तंभ से हो गया। अब हम दूसरा पंक्ति को उठाएंगे, ये दूसरा पंक्ति है, और जो काम पहला के साथ किए ना वही काम दूसरा के साथ करेंगे। देखिए इसमें पहला कौन है? 1, और इसमें पहला कौन है? 1, तो 1 गुणे 1। इसमें दूसरा कौन है? 0, और इसमें दूसरा कौन है? 2, तो प्लस 0 गुणे 2। इसमें तीसरा कौन है? 5, और इसमें तीसरा कौन है? इसमें 5, सॉरी, इसमें तीसरा कौन है? 2, और इसमें 5, तो 2 गुणे 5। अब तो पहला स्तंभ से हो गया। अब इसी पंक्ति का हम दूसरा से भी करेंगे। पहला पर कौन है? 1, और इसमें पहला पर कौन है? 2, तो 1 गुणे 2, प्लस दूसरा पर 0, और इसमें दूसरा पर 1, तो 0 गुणे 1, प्लस इसमें तीसरा कौन है? 2, और इसमें तीसरा कौन है? 3, तो प्लस 2 गुणे 3। समझ में आ रहा लो? आ रहा समझ में? देखो अगर समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर कर दीजिए। नया नया चैनल है हम लोगों का, सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग कंटेंट लाएंगे और रेगुलर वीडियो बनाएंगे, और फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री, पूरा सिलेबस। इस चैनल पर इंग्लिश का भी अच्छा से पढ़ाई होता है, आप जाकर देख लीजिएगा, समरी अच्छा से पढ़ाया गया है। देखिए 2 गुणे 1 2, प्लस 3 गुणे 2 6, 5 गुणे 1 5, 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 1 3, 1 गुणे 3 3, 1 गुणे 1 1, 2 गुणे 0 0, 2 गुणे 5 10, 1 गुणे 2 2, 0 गुणे 1 1, 2 गुणे 3 6, ठीक है। 2 गुणे 1 2, 3 गुणे 2 6, 5 गुणे 1 5, 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 1 3, 1 गुणे 3 3, 1 गुणे 1 1, 0 गुणे 2 0, 2 गुणे 5 10, 1 गुणे 2 2, 0 गुणे 1 0, 0 गुणे 1 0, 2 गुणे 3 6। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6 5 11 2 13, कितना रही? 13, ये कितना आएगा? 3 3 6 4 10, और ये 10 1 11, और ये 6 2 8, तो इस सभी का गुणा कितना आया? 13 10 11 8। समझ में आ रहा है? ऐसे होता है गुणा। एक बार देखिए, कमेंट में बोलिएगा, अगर जो समझ में नहीं आएगा उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना दिया जाएगा शॉर्ट में। आगे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मान लीजिए ए बराबर आपको मिल गया हो, 3 3 होगा बताए थे, अब तो आसान हो गया होगा। 1 2 1 3 2 1 4 0 1, बी का मान दे दिया जाए आपको, कम चलने लगा का हो।
बी का मान दे दिया जाए 0 1 5 3 2 1 1 1 2। हम अपने से ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और इसका गुणा हमें करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं ए इंटू बी। इसका मतलब क्या होता है ए बी का गुणा करिए, लिख लेते हैं एक बार 1 2 1 3 2 1 4 0 1। और एक 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 ले जाओ वो 0 1 5 3 2 1 1 1 2, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके पहला पंक्ति को उठाएंगे और इसके प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे ना। तो मान लीजिए पहला पंक्ति को ले लिए और इसके पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं हम। पहला पंक्ति का पहला 1 है और पहला स्तंभ का पहला 0 है, तो 1 गुणे 0 प्लस पहला पंक्ति का दूसरा 2 है और दूसरा पंक्ति का दूसरा 3 है, तो 2 गुणे 3 प्लस पहला पंक्ति का तीसरा 1 है और दूसरा पंक्ति का तीसरा 1 है, तो 1 गुणे 1। आ रहा समझ में, लंबा जाएगा हो। अब देखिए इसी गुणा इसे करेंगे दूसरा से, तो पहला पंक्ति का पहला 1 है और दूसरा पंक्ति का पहला 1 है, 1 गुणे 1, ठीक है। पहला पंक्ति का दूसरा 2 है और दूसरा स्तंभ का दूसरा, सॉरी पिछला पंक्ति बोला गया था लेकिन स्तंभ हो गई, दूसरा स्तंभ का दूसरा 2 है, तो प्लस 2 गुणे 2। अब देखिए पहला पंक्ति का तीसरा तीसरा पहला पंक्ति का तीसरा 1 है और दूसरा पंक्ति का तीसरा 1 है, तो 1 गुणे 1, ठीक है। अब इसी का गुणा हम तीसरों स्तंभ से करेंगे, 3 गुना स्तंभ हो गया जी, 3 गुना से करेंगे। पहला पंक्ति का पहला 1 और तीसरा स्तंभ का पहला 5, तो 5 गुणे 1, 5 गुणे 1। पहला पंक्ति का दूसरा 2 और तीसरा पंक्ति का दूसरा 1, तो प्लस 2 गुणे 1, ठीक है। पहला पंक्ति का तीसरा 1 और दूसरा तीसरा स्तंभ का तीसरा 2, तो 1 गुणे 2। समझ में आता है। अब आगे देखो, अब हम दूसरा को उठाते हैं। दूसरा पंक्ति का पहला 3 और हैजा पहला 0, तो 0 गुणे 3, ठीक है। दूसरा पंक्ति का दूसरा 2 और ये दूसरा 3, पहला स्तंभ का दूसरा 3, तो प्लस 2 गुणे 3 प्लस इसका तीसरा 1 और इसका तीसरा 1, तो 1 गुणे 1। आ रहा समझ में। आगे देखिए दूसरा पंक्ति का पहला 3 और इसका पहला 1, तो 1 गुणे 3। इसका दूसरा कौन है 2 और इसका दूसरा कौन है 2, तो 2 गुणे 2। इसका तीसरा कौन है 1 और इसका तीसरा कौन है 1, तो 1 गुणे 1। समझ में आ रहा है। इसका पहला कौन है 3 और इसका पहला कौन है 5, तो 3 गुणे 5। इसका दूसरा कौन है 2 और इसका दूसरा कौन है 1, तो 2 गुणे 1। इसका तीसरा कौन है 1 और इसका तीसरा कौन है 2, तो 2 गुणे 1। समझ में आ रहा है। आएगा आएगा आएगा। थोड़ा ज़्यादा नीचे ना हो गया, कहाँ ज़्यादा नीचे जा रहे हो। ठीक है, अब इसका करते हैं हम गुणा। देखिए इसका पहला कौन है 4 और इसका पहला कौन है 0, तो 0 गुणे 4, 0 4 कहाँ लिखा रहा है बालक, 0 गुणे 4, ठीक है। और इसका दूसरा कौन है 0 और एक और दूसरा 3, तो 0 गुणे 3। इसका तीसरा कौन है 1 और इसका तीसरा कौन है 1, तो 1 गुणे 1। इसका पहला कौन है 4 और इसका पहला 1, तो 4 गुणे 1। इसका दूसरा 0 और ये 2, तो 0 गुणे 2।
इसका तीसरा कौन है 1 और इसका तीसरा 1, तो 1 गुणे 1। इसका पहला कौन है 4 और इसका पहला कौन है 5, तो 4 गुणे 5। इसका दूसरा 0 और ये 1, तो 1 गुणे 0। इसका तीसरा 1 और इसका तीसरा 2, तो 2 गुणे 1। आ रहा समझ में? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 गुणे 1 0, 3 गुणे 2 6 और 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 प्लस, लीजिए 0 प्लस 6 प्लस 1। यहाँ पर देखिए 1 गुणे 1 1, 2 गुणे 2 4 और 1 गुणे 1 1, 5 गुणे 1 5, 2 गुणे 1 2 और 1 गुणे 2 2, 0 गुणे 3 0, 2 गुणे 3 6 और 1 गुणे 1 1, 1 गुणे 3 3, 2 गुणे 2 4 और 1 गुणे 1 1, 3 गुणे 5 15, 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 0 गुणे 4 0, 0 गुणे 3 0, 1 गुणे 1 4 गुणे 1 4, 0 गुणे 2 0, 1 गुणे 1 1, 4 गुणे 5 20, 0 गुणे 1 0 और 2 गुणे 1 2। ठीक है, जोड़ लो। 6 1 7, 4 2 6, 5 4 9, 6 1 7, 4 3 7 1 8, 15 4 19 और 1 4 1 5, 20 2 22। आगे लो गुणा देख लीजिए, 3 गोला गुणा थोड़ा सा टफ मतलब लंबा जाता है। अगर समझ में आ जाता है तो ये स्टेप हम जोड़ हटाना करते हैं, डायरेक्ट कोई जोड़ लेता है, डायरेक्ट आ जाएगा ही जा गुणा करके। आ रहा समझ में? तो ये है 3 गुणे 3 कोटि के अवयव का गुणा। आया समझ में? ठीक है, देखिए ठीक है, तो आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा चैनल को शेयर कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि नया नया चैनल है। मतलब ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो बना के डालेंगे। बिल्कुल फ्री रहेगा वीडियो, ठीक है।